Hello friends, this is Mamta and welcome back to my YouTube channel. So today I will discuss LT grade हिस्ट्री जोग्राफी एंड जीएस कैसे कवर अप करें। मतलब जो आज अगर हम बात करें तो दिसंबर में आज 10 हो गया, तो हमारा जो जनवरी में 17 को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए अगर हम लोग बात करें मोटा मोटा हमारे पास 30 डेज़ का टारगेट है जिसको हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो बचे हुए 30 डेज़ को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मतलब कैसे हम अपनी रणनीति बनाएं कि उसमें अच्छे से कवर अप कर लें। प्री के लिए कौन सी, अगर जिन्होंने भी अभी प्री के लिए मतलब अच्छे से कवर नहीं किया है या सोच रहे हैं अभी हमने कुछ भी अच्छे से तैयार नहीं किया है, तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो जो हमारे 30 डेज़ हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ दैट हमारा जनवरी में 17 को एग्ज़ाम है, तो हम अपने जैसे आज दिसंबर में 10 डेज हो गया, 10 है आज, और तो इसमें 20 दिन बचे हुए हैं और 10 दिन हमारा जनवरी का, तो 30 डे कुल मिलाकर हमारे पास 30 डेज़ हैं जिसमें हम अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमको अपने 30 डेज़ की जो रणनीति बनानी है उसमें ये ध्यान देना है कि जो हमारे 30 डेज़ हैं उसमें कौन सी हम बुक्स को फॉलो करें। जैसे कि अभी जो पीछे दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम एलटी ग्रेड के हो गए हैं, तो उसमें सभी लोगों ने एग्ज़ाम का एनालिसिस तो किया ही होगा और एग्ज़ाम कैसे आ रहा है, किस पैटर्न पे है, जीएस कैसे पूछा जा रहा है, तो सभी ने एनालिसिस किया ही है। तो उसके आधार पर आपको ये तो पता चल ही गया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, जीएस कैसे पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बस इतना सजेस्ट करूँगी, मेरी एक फ्रेंड ने मैसेज किया था कि इन बचे हुए दिनों में हमको कैसे करना है कवर अप, मतलब किस बुक से करें। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बताऊं, जैसे मैं अपनी तैयारी कर रही हूं तो मैं वही शेयर करूंगी आपके साथ, और मैं किस तरीके से कर रही हूं। जो 30 डेज़ हमारे अभी मान के चले, बाकी जो दिन बचे हुए हैं उसको मैंने काउंट इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो डेज़ जो मैं छोड़ी हूँ उसको सिर्फ एक सरसरी निगाह से जो होता है ना कि रिवाइज़ करने के लिए, और बाकी मतलब इसमें जो 20 डेज़ हमारा है और 10 डेज़ उसका, तो 30 डेज़ ये मिला के मैंने अपना टारगेट बनाया है कि मुझे इसमें सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ करना है। प्लस उसमें जो मॉक टेस्ट वगैरह है आपको मैं बताऊंगी कि फ्री रिसोर्सेज भी हमें यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उससे भी बहुत अच्छा अपना मतलब कर सकते हैं। तो जैसे उसके लिए 2 चैनल हैं जिसको मैं फॉलो करती हूँ। पहला तो है एग्ज़ाम युग और दूसरा जो है वो एग्ज़ाम तर्कस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका सब्जेक्ट, जैसे मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, तो वह उसके लिए आप मतलब एग्ज़ाम तर्कस को फॉलो कर सकते हैं, और हिस्ट्री पॉलिटिकल अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप एग्ज़ाम युग को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मतलब जो भी उसमें कंटेंट है और जो अच्छे से एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें करा रहे हैं। तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और उसमें किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बता रहे हैं, किस तरीके से वो जो अपनी रणनीति वो बता रहे हैं, आप अगर उसको फॉलो करते हैं और उतना ही कर लेते हैं तो प्री के लिए इनफ है। और मैं अगर बात करूं अपनी, तो इस 30 डेज़ में मैंने सिर्फ वही किया है जो 4 बुक को फॉलो किया है। अगर आप वो 4 बुक फॉलो कर लेते हैं तो आपका प्री तो मतलब पूरा 80-90% तो कवर हो ही जाएगा उससे, क्योंकि जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जिस तरीके से जीएस का पेपर हमारा आया था, तो उसमें पीवाईक्यू से रिलेटेड अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से कर लेते हैं तो उसमें ही आपका 50-60% तो कवर हो जाएगा। 50 से पूरा 100% तो नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन 50 से 60% आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कौन सी बुक्स फॉलो करना है वो मैं बताती हूँ। जैसे आपके पास अगर घटना चक्र है हिस्ट्री का, तो घटना चक्र से आप पीवाईक्यू अच्छे से करिए एकदम।
PYQ ही मेन है जो इस समय अभी हम लोगों को PYQ पे ज़्यादा फोकस करना है। कुछ भी नया आप मत ट्राई करिए अभी करने का, या नई बुक्स मत लीजिए। जो आपके पास है रिसोर्सेज है लिमिटेड रखिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। जैसे मेरे पास है घटना चक्र की, ये हिस्ट्री की है बुक, हिस्ट्री की है, आप जैसे कि देख सकते हैं। इसी को मैं बस पढ़ रही हूँ अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। ये मेरा हिस्ट्री का है, और एक मेरा ज्योग्राफी है, तो ये मेरा ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी के घटना चक्र है। तो इससे मैं PYQ अपना कर रही हूँ। और GS के लिए मैं बात करूँ तो GS के लिए सबसे बेस्ट है आप UPPSC की LT ग्रेड की जो है, ये स्पेसिफिक LT ग्रेड के लिए ही है GS के बुक। तो आप इसको मतलब फॉलो कर सकते हैं, ये बेस्ट है। आप जितने भी दिन अभी बचे हुए हैं बस इसमें से PYQ कर लीजिए और करंट पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो इससे रिलेटेड ज़्यादा लेवल हाई तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें अभी उसका मेंस भी देना है। तो मेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। और अगर आप ज़्यादा मतलब कर सकते हैं तो लूसेंट को रेफ़र करिए। लूसेंट तो बेस्ट है GK GS के लिए। लूसेंट और ये यूथ का जो कंपटीशन का ये है GS के लिए, ये दोनों बुक बेस्ट है। इसी से जो भी आप मतलब GS का कंटेंट है वो मेन इसी से मतलब फोकस करके आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से तो मैं अपना जो 30 डेज़ है उसमें अपनी रणनीति इन्हीं 4 बुक्स से फॉलो कर रही हूँ और बनाया है। क्योंकि रिसोर्सेज अभी जितना हम लोग लिमिटेड रखेंगे और जितना मतलब कम चीज़ों को फॉलो करेंगे और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज़ करेंगे, तो उससे ज़्यादा हमारा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और ज़्यादा चीज़ें अगर हो जाती हैं तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस समय में जितना समय आपके पास कम है उसमें आप कन्फ्यूज़न से मतलब जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आप मतलब ये बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी दिन बचे हैं आप अच्छे से अपनी मतलब इन सब, ये आपके पास अगर घटना चक्र की नहीं है PYQ, यूथ है, तो आप यूथ से करिए। यूथ और घटना चक्र दोनों ही बेस्ट है। अब ये अगर नहीं है आपके पास और तो आप 1 महीने का समय है, आप लेकर इसको PYQ को लगा सकते हैं। इतना हमारे पास अभी टाइम है, अच्छे से कर सकते हैं। बाकी ये और नया थ्योरी वगैरह जिसका कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहिए, PYQ लगाइए। और बाकी जो मैंने आपको फ्री रिसोर्स यूट्यूब पे बताया है उसको फॉलो करिए, क्योंकि उसमें जो अभी एग्ज़ाम हुआ है GS का और जिस तरीके से एग्ज़ाम LT ग्रेड के अभी हो रहे हैं, तो उसी पैटर्न के आधार पर आपको उसमें टीचर्स करा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं। रात में भी 10 बजे के करीब में एग्ज़ाम युग पे सर प्रैक्टिस कराते हैं, आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटी है तो एग्ज़ाम युग चैनल को फॉलो करिए। और ये मतलब चैनल का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, आपको एक अच्छा और फ्री रिसोर्स मैं बता रही हूँ कि आप उस पर जाकर कम समय में अपना मतलब टाइम अच्छे से उसमें देकर, अगर आप यूट्यूब पे सर्च ही कर रहे हैं तो बेस्ट से पढ़िए और अच्छा उसमें कंटेंट भी अवेलेबल है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। और एग्ज़ाम तर्कस चैनल है, उसमें मैंने अपना कोर्स भी परचेज़ किया था, तो उसमें भी बहुत अच्छे से करा रहे हैं। और ज्योग्राफी के लिए तो नो डाउट कि उमेश सर बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं, उसमें कंटेंट बहुत ही अच्छा दे रहे हैं। और GS से भी जो भी क्वेश्चंस अभी आए थे, तो उन्होंने जो भी क्वेश्चन पढ़ाया था GS में, मतलब उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस उसमें आए हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जिस तरीके से मैं अपना मतलब ये बचे हुए दिनों के लिए कर रही हूँ प्रिपरेशन, आप भी उसी तरीके से अपना एक रणनीति बनाइए और आप फॉलो करिए। और टेंशन तो है ही एग्ज़ाम का कि कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन अभी टेंशन से ज़्यादा फोकस हमको अपने पेपर पे करना है। तो टेंशन को साइड करिए और अपने एग्ज़ाम पर फोकस करिए, PYQ को लगाइए। और GS के जो भी क्वेश्चंस अभी हमारे GS का पेपर जो LT ग्रेड में हुआ है उस पेपर को ज़रूर एनालिसिस करिए। इससे तो ये होगा कि हमको क्वेश्चंस अटैम्प्ट कैसे करना है और मतलब किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चंस, ये आइडिया लगेगा। तो आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जिसने भी मुझसे ये
कमेंट में पूछा था कि क्या रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, कौन सी बुक्स फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप उनको इस वीडियो के थ्रू आपको जवाब मिल गया होगा, और बाकी लोगों को भी इससे अगर हेल्प हुआ हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।